नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लिंग का टेढ़ापन, लिंग टेढ़ा है, लिंग टेढ़ेपन के लिए सर्जरीज। तो मेरा पुराना वीडियो था जिस पे हमने बात की थी कि लिंग का टेढ़ापन है, लिंग के टेढ़ेपन के लिए क्या क्या इलाज है। वो वीडियो देखने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए। उसमें मैंने बताया है कि लिंग के टेढ़ेपन के कॉजेज़ क्या होते हैं और अगर लिंग टेढ़ा हो गया है तो हमारे पास क्या क्या मेथड्स है। आज का टॉपिक है लिंग के टेढ़ेपन की सर्जरी। आज मैं आपको दिखाऊंगा या बताऊंगा कि लिंग अगर टेढ़ा हो गया है और टेढ़ापन जो है वो 30 to 40 डिग्री से ज़्यादा हो गया है, टेढ़ापन चाहे पेरोनिस डिजीज़ की वजह से हुआ हो, चाहे टेढ़ापन कंजेनाइटल पिनाइल कर्वेचर की वजह से हुआ हो, तो लिंग के टेढ़ेपन के लिए क्या क्या सर्जरीज पॉसिबल है इसको हम समझेंगे। सर्जिकल वीडियोस आजकल यूट्यूब पे डालना थोड़ा रिस्की हो गया है क्योंकि यूट्यूब जहाँ पेनिस की फ़ोटोज़ देखता है वहाँ पर बैन करने का चांस मिल जाता है। तो जो सर्जरीज है उसके लिए मेरा एक डिफरेंट चैनल है, उसका लिंक नीचे दिया गया है। चैनल का नाम है डॉक्टर विजय गुप्ता सर्जन और उसमें मैंने सारी सर्जिकल वीडियोस डाली है आपके देखने के लिए। लिंग के टेढ़ेपन की सर्जरी की वीडियो भी है, उसका भी लिंक मैंने नीचे दिया गया है। अगर आपको सर्जरी लाइव देखनी है तो आप उस लिंक पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि लिंग का टेढ़ापन को करने के लिए जो डिफरेंट सर्जरीज है उनके नाम क्या है और सर्जरी कैसे की जाती है। हम बात करेंगे कि पिनाइल कर्वेचर या लिंग का टेढ़ापन, इसकी क्या क्या सर्जरीज पॉसिबल है। तो नॉर्मली अगर किसी का जो पीनिस है, नॉर्मली पीनिस को स्ट्रेट होना चाहिए। अगर ये पीनिस जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है या पेल्विस है, तो नॉर्मली ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो नॉर्मली अगर इससे थोड़ा सा टेढ़ा है, सपोज पीनिस जो है सिर्फ 15 डिग्री टेढ़ा है, तो मतलब थोड़ा सा ही टेढ़ा है, तो उसके अंदर हमें यूजुअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो इतना सा टेढ़ापन है इसको मैनेज करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है और ना ही इतने से टेढ़ेपन से कभी कोई प्रॉब्लम होती है। अगर ये टेढ़ापन बढ़ के 30 डिग्री तक हो जाए, मतलब अगर 30 डिग्री तक जो है टेढ़ापन चले जाए, 30 to 45 डिग्री, तो ये इतना जो टेढ़ा पेनिस है इससे मरीज़ को इंटरकोर्स करने में डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो इतने टेढ़ेपन के अंदर ट्रीटमेंट ज़रूरी है, पर नॉर्मली 30 डिग्री के टेढ़ेपन के लिए हमको सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन जैसे पी शॉट, इंजेक्शन थेरेपी, पिनाइल ट्रैक्शन थेरेपी वर्क कर जाती है। आज हम बात करेंगे उन मरीज़ों की जिसके अंदर टेढ़ापन जो है वो 45 डिग्री से ज़्यादा हो गया है, 45 से 90 डिग्री। मतलब या तो जो है पेनिस बिल्कुल ऐसा हो गया है या जो पेनिस का टेढ़ापन है वो ऑलमोस्ट 45 डिग्री या 90 डिग्री तक हो चुका है। इतने टेढ़े पेनिस में योनि में डालना भी मुश्किल होता है और योनि के अंदर इंटरकोर्स करना भी बहुत मुश्किल होता है। अब ये जो टेढ़ापन है ये हो सकता है कि जैसे अगर लिंग है, ये टेढ़ापन जो है वो ऊपर की तरफ वो टेढ़ापन जो है वो नीचे की तरफ हो, या टेढ़ापन जो है वो साइड की तरफ हो सकता है टेढ़ापन जो है पेनिस के मिड पॉइंट पे हो, पेनिस के ग्लांस की तरफ हो या पेनिस के बेस की तरफ हो। तो टेढ़ापन कहीं पर भी है, अगर वो टेढ़ापन 45 डिग्री से ज़्यादा है या वो टेढ़ापन इतना ज़्यादा है कि उससे मरीज़ इंटरकोर्स नहीं कर पा रहा और उस मरीज़ के अंदर जो नॉन इंटरवेंशनल या नॉन सर्जिकल थेरेपीज़ अगर सपोज फेल हो गई है तो उस मरीज़ को सर्जरी की ज़रूरत होती है। सर्जरी की लाइव वीडियोस देखने के लिए मेरा दूसरा चैनल, जैसे बताया मैंने आपको, डॉक्टर विजय गुप्ता सर्जन। आज मैं आपको जो है सर्जिकल टेक्निक्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो जो नॉर्मली जो हमारा जो पीनिस होता है उस पीनिस के अंदर 2 लेयर होती है। बाहर तो आपकी जो है स्किन की लेयर होती है, अंदर की तरफ जो है ट्यूनिका होता है। तो अगर आप क्रॉस सेक्शन देखें तो जैसे अगर ये पेनिस की हमारी रॉड्स है तो इस रॉड के ऊपर जो है वो कवरिंग होती है जो बेसिकली पेनिस को स्ट्रेंथ देती है। जब भी टेढ़ापन आता है वो टेढ़ापन इस कवरिंग के अंदर हुए डिफेक्ट से होता है या इस ट्यूनिका में हुए डिफेक्ट से होता है। अगर सपोज डिफेक्ट ट्यूनिका के, जैसे टेढ़ापन, सपोज आपका टेढ़ापन इस तरफ है, तो हो सकता है कि डिफेक्ट में क्या दिक्कत हो सकता है कि जो ये वाली ट्यूनिका है इस ट्यूनिका में शॉर्टनिंग आ गई है, मतलब कि इस ट्यूनिका के अंदर या इस जो कवरिंग के अंदर कंट्रैक्चर आ गया है या उस ट्यूनिका ने कंट्रैक्ट कर लिया। कंट्रैक्ट करने की वजह से उसने पेनिस को अपनी तरफ खींच लिया है। या ये पॉसिबिलिटी होती है कि इस ट्यूनिका में है प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई है, तो दूसरी तरफ की जो रॉड है वो ज़्यादा ग्रो कर गई है, उस कारण से भी जो है टेढ़ापन आ जाएगा। तो टेढ़ापन अगर ठीक करना है तो 2 तरीके हैं। या तो हम जो इस शॉर्टनिंग को या इस जो रॉड को जिसके अंदर साइज़ छोटा है उसको लंबा कर दे, या जो साइज़ लंबा है उसको हम थोड़ा छोटा कर दें, तो तभी सीधा हो पाएगा। या तो हम जो ये वाली जो लेंथ है
इस लेंथ को थोड़ा सा छोटा कर दे तो पेनिस सीधा हो जाएगा, या यहाँ पर जो गांठ है पेरोनीस की या यहाँ पर जो शॉर्टनिंग है उस गांठ को निकाल के इस एरिया को लंबा कर दे, तब पॉसिबल है। तो पेनिस की लेंथ को लंबा या पेनिस की जो टेढ़ेपन को सीधा करने के लिए दो ही तरीके हैं, या तो जो एरिया है ख़राब उसको एक्सरसाइज करके वहाँ पर ग्राफ्ट लगा दिया जाए जिसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग टेक्निक्स, या फिर जिस एरिया में ज़्यादा लंबाई है उस एरिया के अंदर टाके लगा दिए जाए जिसको बोलते हैं प्लाइकेशन या नेस्बिट टेक्निक। तो ये दोनों ही तरीके हैं। तो ओल्ड टाइम में जो सर्जरी करते थे उसमें क्या करते थे कि पूरी की पूरी स्किन को नीचे उतारते थे, स्किन हटा के उस लेयर के अंदर बड़ा चीरा लगा के उसको रिपेयर करते थे। आजकल ये टेक्निक्स को मॉडिफाई कर दिया गया है और आजकल हम मिनिमली इन्वेजिव मतलब पूरी स्किन को निकालने के बजाय सिर्फ जिस एरिया में टेढ़ापन है डायरेक्टली उसके ऊपर ही इंसिजन लगाते हैं, उसी एरिया को खोल के जो हमें काम करना है वो हम करते हैं। अगर हम प्लाइकेशन करते हैं, अगर हम प्लाइकेशन मतलब सिर्फ टाके लगा के लिंग को सीधा करते हैं तो उसको मिनिमली इन्वेजिव प्लाइकेशन टेक्निक बोलते हैं। और अगर हम उस जो गांठ है पेरोनीस की उसको निकाल के उस एरिया के ऊपर ग्राफ्ट लगाते हैं उसको मिनिमली इन्वेजिव ग्राफ्टिंग टेक्निक बोलते हैं। जो ग्राफ्ट है मतलब जैसे हमने जो एरिया को खोला है, अब इसको जैसे फॉर एग्जांपल ये टेढ़ापन था, इधर एक प्लाक था जिसने पेनिस को टेढ़ा किया था, हमने वो इंसिजन लगा के उस प्लाक को निकाल दिया, पेनिस सीधा हो गया। तो पेनिस सीधा हो गया बिल्कुल, पर जो एरिया हमने निकाला है इधर तो एक डिफेक्ट रह गया। अगर इसको नहीं रिपेयर करेंगे तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाएगा, जहाँ से ब्लड लीक होगा। तो हमें इस एरिया के ऊपर कोई ना कोई पैच या ग्राफ्ट लगाना पड़ता है। अब जो ये ग्राफ्ट है कई तरीके का होता है। ये ग्राफ्ट हम चाहे तो सेफनस वेन होती है। सेफनस वेन बेसिकली पैर के अंदर जांघ के पास एक रक्त कोशिका होती है या वेन होती है, जिसके रक्त कोशिका या वेन होती है जिसके जो बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, मतलब उसका कोई अगर बॉडी से यूज़ कर लिया जाए तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। इवन जो कार्डियक केसेस होते हैं, जो आपके हार्ट की सर्जरीज होती है, उसमें जो ग्राफ्ट लगाते हैं वो भी सेफनस वेन से ले जाता है। तो हम पैर से वेन ले सकते हैं, उस वेन को खोल के उसका ग्राफ्ट लगा सकते हैं, या डैक्रॉन पैच आता है। जो भी हार्ट की सर्जरीज होती है जहाँ पर हमने आर्टिफिशियल पैच लगाना है तो डैक्रॉन पैच का भी ग्राफ्ट आता है। नहीं तो हम चाहे तो जैसे मेरे कुछ केसेस है उसके अंदर हम जो आपकी फोर स्किन है, चमड़ी है, उसको भी लेकर इस एरिया में लगा के इसे जो ग्राफ्ट कर सकते हैं। इससे पेनिस एकदम सीधा हो जाता है और कोई दिक्कत भी नहीं आती। अगर सपोज कोई प्लाक नहीं है, पेनिस का लेंथ बहुत लंबा है, तो एक ऑप्शन है कि हम जो टेढ़ापन है, फॉर एग्जांपल जो ये टेढ़ापन था, हम यहाँ पर 2 टाके लगा देते हैं। तो 2 टाके लगा के जब हम उन टाकों को टाइट करते हैं तो ये लिंग एकदम सीधा हो जाता है। तो उसके अंदर बेनिफिट ये है प्लाइकेशन टेक्निक में कि जो हम टाके लगा रहे हैं उस कारण से थोड़ा सा लेंथ तो पेनिस का छोटा हो सकता है, पर इरेक्शन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जबकि ग्राफ्टिंग टेक्निक्स में कई बार इरेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये दोनों ही टेक्निक्स पॉसिबल है। दोनों ही सर्जरीज 15 से 20 मिनट की होती है। दोनों ही सर्जरीज में पेनिस एकदम सीधा हो जाता है। पर एक्सपीरियंस उसको बोलते हैं, एक्सपीरियंस उस सर्जन को बोलते हैं जो ये सर्जरी रेगुलरली कर रहा है, बहुत टाइम से कर रहा है, ताकि आपको जो रिजल्ट मिले वो रिजल्ट एकदम अच्छा हो, एकदम A1 हो। तो आज मैंने आपको बताया कि पिनाइल कर्वेचर या टेढ़े लिंग को सीधा करने के लिए सर्जरीज किस टाइप की होती है। इन सर्जरीज की लाइव वीडियोस के लिए मैंने आपको लिंक दिया। मैंने ये भी बताया आपको कि अगर टेढ़ापन 45 डिग्री से कम है तो नॉन सर्जिकल मेथड से भी हम लिंग को सीधा कर सकते हैं। तो इस जो नॉन सर्जिकल मेथड है इसको ट्रिपल थेरेपी बोलते हैं। उसके बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रिपल थेरेपी क्या होती है।